तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फलस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तमाम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करनी चाहिए। वो नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो। आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नतायज बरामद होंगे। तो तीन बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर कि जिंदगी को सादा करें। पैसा जरूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो। प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूं मेरी फोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूं, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औकात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं, उनकी कोई फोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया। और कुछ दीन के लिए करें। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि उम्मत बनकर भी जरूर सोचे और उम्मत के दुखों का मदावा भी करें और उम्मत मुस्लिमा का दर्द भी अपने सीने में जरूर महसूस करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब इखलाकियात इंसान के दुरुस्त नहीं रहते, आप गौर करेंगे कि जिंदगी में थोड़ी सी भी को बंदा बद इखलाकी किसी एक दिन किसी के साथ कर दे, वो सारा दिन बंदे का तकलीफ में गुजरता है। इंसान अपनी रूह पर बोझ महसूस करता है कि फलां आदमी ने तलखी की। बड़े लोग जितने भी होते हैं जो साहिब इज्जत होते हैं, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, मशाइख, इनको सबसे ज्यादा जो चीज देना जरूरी होता है वो इज्जत और एहतराम होता है। बहुत अपने रवैयों पर गौर करना। और अखलाक का मफहूम बड़ा वसी है। कहां से शुरू होता है तो उलमा ने लिखा है आपकी सोच बताती है कि आपका अखलाक क्या है। सोचों से मामला शुरू होता है। आप मुस्बत सोचते हैं तो बाअखलाक हैं, मनफी सोचते हैं तो आपको तरबियत की जरूरत है। बेटा बैठ जाओ, अल्लाह आपको खुश छोड़ देनी तस्वीरें। ये कुछ ऐसी जलसा है बगैर फोटो के भी चल जाएगा काम इंशाल्लाह। तो रूहानी सा मामला है जी, अल्लाह आपको बरकत दे। इसमें तो इन तकल्लुफात में जाने की जरूरत ही नहीं होती। अल्लाह आपको बरकत अता करे। मेरे भाई, आपकी सोचों से मामला शुरू होगा कि आप इखलाक की किस बुलंदी पर फायज। फिर इखलाकियात के अंदर ये चीजें आती हैं कि आप सब्र वाले कितने हैं, शुक्र वाले कितने हैं, इत्मीनान वाले कितने हैं, तबीयत में तहम्मुल मिजाजी कितनी है, बड़ों का इकराम कितना है, छोटों पर शफकत कितनी है, लोगों के बारे में आपकी राय कितनी मुस्बत है, खैर खाई का जज्बा कितना ज्यादा है, हिरस, हवस, तमा, इन बीमारियों से आप कितना बचते हैं। ये सारी चीजें अखलाकियात में से हैं। कुछ देर के लिए किसी का मनसब देखकर या उसका एहतराम देखकर या उसका पैसा देखकर उसकी चंद लम्हों के लिए इज्जत कर लेना, ये अखलाक नहीं होता। कोई बंदा बहुत बड़ा है तो आप उससे मुलाकात करें तो बड़ा झुक के मिलने, तो ये अखलाक नहीं होता। अगर आप अमीर गरीब सबके साथ आपका रवैया मुस्बत है तो फिर आप बाइखलाक। छोटे और बड़े सबके हक में आपकी तबीयत में मोहब्बत है तो फिर आप बाइखलाक। अगर हर एक के लिए आपके जज्बात उम्दा है फिर आप बाइखलाक। आपकी सोचें अगर हमेशा मुस्बत रहती हैं, आप लोगों की खूबियां तलाश करने के आदी हैं, खामियों से सरफे नजर करना आपका मिजाज है, आपकी तबीयत है कि आप लोगों को टटोल कर उनकी खामियां तलाश नहीं करते, तो आप बाइखलाक हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
से किसी ने कहा था हुजूर बेचैन कौन ज्यादा रहता है? फरमाने लगे जो बदगुमान ज्यादा रहता है। उसका ख्याल होता है सारे मेरे दुश्मन हैं, सारे मेरे मुखालफ हैं, सारे लालची हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? बेचैन रहता है, उसे दुनिया अच्छी लगती नहीं, अपनों से भी नाला और नाराज रहता है। बदगुमान आदमी बेचैन रहता है। हुजूर फिर बंदा बदगुमान होता क्यों है? फरमाने लगे बुरे लोगों की सोबत में बैठने की वजह से, बुरों की बात सुनने की वजह से। बुरे लोगों के पास बैठता है जिनका मिजाज होता है हर वक्त अपना इस बात करते रहना, दूसरों की नफी करते रहना, अपने हक में और दूसरों के मुखालिफत में दलाइल हर वक्त देते रहना। मैं ठीक हूं, मेरी जमात ही ठीक है, मेरा आस्थाना ही ठीक है, मेरे पीर ही ठीक है, मेरे उस्ताद ही ठीक है। भाई तू तो किसी दायरे में बंद हो गया। अपनों की तारीफ करना बुरा नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में तूने कैसे तय कर लिया कि सिवाय हमारी सारी दुनिया गलत? जब तक आप गुमान अच्छा नहीं करते, सोच अच्छी नहीं रखते, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत। हुस्ने जन, हुस्ने इबादत। गुमान को बहुत अच्छा रखें, सोचे सुथरी, पाकीज़ा, खूबसूरत, माना खेज। उसका लाजमी नतीजा तबीयत की ठंडक निकलेगी, आपके मिजाज में बुर्दबारी आएगी, तहम्मुल आएगा, हौसला आएगा, बला का वकार नसीब होगा अगर आपकी सोचे उम्दा हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ ले गए। 10 दिन से ज्यादा हुजूर ने क़याम फरमाया और सुबह से शाम, शाम से सुबह दावत इल्लल्लाह महबूब पाक अलैहिस्सलाम का वहां मसरूफियत का शेड्यूल रहा। किसी एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उल्टा उन्होंने पत्थर मारे, तकलीफ दी, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकले कुफ्र, कुफ्र ना बाशर, आवाजें कसी, सब कुछ किया। अब इतनी सख्ती को बंदा करे तो बंदा रद्दे अमल के अंदर ही उनके बारे में अपने गुमान को माज़ल्ला बिगाड़ लेता है। लेकिन ये कोई आम हस्ती नहीं ना, ये रसूल पाक की जात है। इतनी सख्त उन्होंने अजियत दी, आपने इसको समझना है, इस पर गौर करना, रुकना है। कितना सख्त गिर को बंदा रवैया इख्तियार करे। एक होता है कि आप अच्छे के साथ अच्छे हैं, उसने थोड़ी तकलीफ दी तो आपने कहा चलो यार आज गुस्से में 10 दिन ही लग जाए और अजियत नाक हो, बावजूद इसके अपने आप को मुस्बत रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये हुजूर के अता करदा अखलाक। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। इतने सख्त लोग कर दें। महबूब ने हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे, इन्हें हिदायत दे। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे हुजूर एक बंदे ने भी तो नहीं ना कलमा पढ़ा। और अरब के मिजाज में जो रवायती मेहमान नवाजी है, रवायत है जो इनकी, उसका भी इन्होंने पास नहीं किया। तो या रसूलल्लाह फिर भी हिदायत की दुआ किस उम्मीद पर? तो ये मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के दिया हुआ सबक है, उम्मत को इसे भूलना नहीं चाहिए। हुजूर फरमाने लगे अगर एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा तो फिर भी तबाही की दुआ इसलिए नहीं करेंगे कि ये नहीं ना मानते, तो उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। अगली नस्ल से उम्मीद रख के हिदायत की दुआ करना, थोड़ा सा ना जहन को बड़ा करें। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था 3 लोगों से कभी मशवरा नहीं करना। एक, लालची बंदे से मशवरा नहीं लेना, इसलिए कि उसका तो दिल हर वक्त हिरस में उलझा हुआ है, वो बेचारा क्या मशवरा दे। दूसरा फरमाया बुज़दिल से मशवरा ना करना, जो खुद दलेर नहीं तुम्हें को दलेरी का मशवरा कैसे दे सकता है। और तीसरा कहा था कंजूस आदमी से मशवरा ना करना, जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। इन लोगों से राय ना लेना, बड़े दिल वाले और बड़े हौसले वाले लोगों के पास बैठे। बड़ी जल्दी घबरा जाना, बड़ी जल्दी जनाब लोगों के बारे में राय कायम करना, हर वक्त चक्कर में पड़े रहना कि शायद सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर ही मैं नजर आऊंगा, शायद सारे लोग मिटेंगे तभी मेरा कद ऊंचा होगा, ये कमजोर लोगों की अलामत। आप दूसरे को तस्लीम करें,
उसकी खूबी को मैं एक मिसाल अक्सर दोस्तों से अर्ज करता हूँ। इस महफिल में फोटो मेरी आ रही है, स्टेज पे कुछ और लोग बैठे हैं और भी बाज हजरात बड़े खास हैं, अल्लाह ने एजाज दिया है। माइक चलाने वाले की कोई अहमियत है जलसे में, किसी स्टेज पे कुछ, लेकिन अगर ये बंदा माइक ना चलाए तो सारे इंतजामात के बावजूद महफिल चल सकती। हम किसी की अहमियत को कबूल करने को तैयार है। जिस बंदे ने मस्जिद में लाइटें लगाई होती है ना, इलेक्ट्रिशियन का काम किया होता है बंदा, वो भी बड़ी कदर वाला होता है। उसने ड्यूटी की है, काम किया। जिस शख्स ने जिस मकाम पर भी कोई जिम्मेदारी ली है ना, वो बंदा काम कर रहा है। आप उसकी अहमियत का इनकार कर सकते हैं? आपकी जेब में पैसे हैं और पेट्रोल पंप पे आप पहुंच गए हैं, लेकिन वो मालिक ने आंख नहीं डाल के देना आपको। वो जिसको आप समझते हैं ना ये 20-25 हजार का मुलाजम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अहमियत है, वो आएगा तो काम बनेगा। बाजों का छोटी सी चाबी होती है और एक बंदे के पास होती है, लेकिन अगर वो चाबी और बंदा ना मिले तो बड़े बड़े मौजूद बंदे सड़क पे खड़े रह जाते हैं। लेकिन हम किसी की अहमियत समझने को तैयार, हमारा मिजाज ही नहीं है। हम तो सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा कोई ये सोचे ठीक नहीं। इखलाक ये है कि आप अल्लाह ताला ने जिसे पैदा किया है ना, जिसे नवाजा है, मेरे रब ने उसे बड़े एजाज के साथ नवाजा है। हक मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। लेकिन हमारी तबीयत यह है कि हमें सिर्फ हम नजर आते हैं, या 2-4 और बंदे जो बिल्कुल हमें हाँ हाँ नहीं कहते हर वक्त, जो कहते हैं बल्ले बल्ले बतुजी हो, वो 2-3 बंदे बड़े अच्छे लगते हैं। उसके अलावा कोई शख्स नजर आने को तैयार है। तो अपनी सोचों को उम्दा करें। दूसरी बात यह है कि तबीयत से सब्र और शुक्र को कभी ना जाने दें। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैं पढ़ रहा था, आप इरशाद फरमाते हैं जो बंदा जिंदगी में इत्मीनान से जीना चाहता है और सारे सफर कामयाबी से करना चाहता है और अल्लाह की नेमतों से सही नफा उठाना चाहता है, 2 सवारियों पे सफर करे, एक सब्र वाली, दूसरी शुक्र वाली। हमारी तबीयत में जब जब शुक्र जाता है तो शिकवा आता है, और शिकवा जहां जहां आता है वहां वहां बेचैनी पैदा करता है। आप कहना शुरू कर दें मेरे रिश्तेदार बुरे हैं, मेके वाले भी बुरे, ससुराल वाले भी बुरे, दोस्त भी बुरे, पड़ोसी भी बुरे, क्लास फेलोज भी बुरे, फलाने ने भी मेरे साथ, आप शुरू कर दें, आप बेचैन रहेंगे। शिकवा बंदे को बेचैन रखता है। आपके दिल के अंदर शिकवा ये चीज पैदा करता है कि कोई शय नहीं, मैं तो दुनिया का सबसे माज अल्लाह महरूम आदमी। और जब जब आप शुक्र करते हैं, शुक्र करने वाले को बार बार अल्लाह की नेमतें नजर आती हैं। वो कहता देखो ये भी करम हो गया, ये भी करम हो गया, ये भी अता हो गई, ये भी फजल हो गया। उसे जगह 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 अल्लाह की नेमतें नजर आती, जगह जगह। एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, एक हाफिज साहब को समझा रहे थे। वो खुद बहुत बड़े आलिम, लेकिन ये सिर्फ हाफिज। तो मैं हैरान हो गया उनके समझाने के अंदाज से। वो कहने लगे शुक्र कर अल्लाह का, मैं अल्लाह के फजल से सालों से पढ़ा रहा हूं, पर मैं हाफिज नहीं हूं। तेरे सीने में अल्लाह ने पूरा कुरान मजीद महफूज किया हुआ है। इतने बड़े आदमी हो कि उस बंदे को कह रहे थे शुक्र कर, सारे सीने मुंतखब नहीं होते इस काम। मैं उनके समझाने के अंदाज पे उन बुजुर्गों के कुर्बान गया। यार हद हो गई, मकाम शुक्र पर तो आप आए। आप, मैं कभी कभी दोस्तों से कहता हूं, मैं कहता हूं ये इंतहाई इज्ज के साथ कहता हूं, अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर करे, इंतहाई इज्ज के साथ कहता हूं। मैं कहता हूं ये चीज तबीयत को ठंडा करती है। मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। ये खुदा का फजल है, ये नाज है। अपनी जिंदगी के अंदर शुक्र पैदा करें। और दूसरी बात, शुक्र जो होता है ये बंदे के लिए नेमतों को महफूज भी करता है और नेमतों में इजाफा भी करता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका एक माना यह है कि जो तेरे पास है वो महफूज हो जाएगी और उसमें अल्लाह इजाफा कर देगा। तो मेरे अजीज, मिजाज में शुक्र हो, शुक्र सुकून पैदा करेगा। और दूसरा, सब्र बड़ी जरूरी चीज है।
सहने का मिजाज जरूर पैदा करें। ओहो, सहने का मिजाज। जिन लोगों के बारे में हमारा दावा होता है ना, हमें उनसे मोहब्बत है, उनकी तरफ से तो हर दुख को सुख समझे, उनकी झिड़की को मोहब्बत समझे। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए तो वो जाते ही नहीं थे। फरमाया जाओ कोई काम करो। कहने लगे हमें आपसे प्यार बड़ा है, जाने को दिल नहीं करता। फरमाया ये तो बड़ा दावा है, ये वाला ना करो। उन्होंने कहा नहीं जी बड़ा ही है। फरमाया नहीं यार, ये दावा जरा बड़ा हो गया है, तुम छोटा दावा करो। नहीं हुजूर आपसे बड़ा प्यार है। फरमाया पक्की बात है। कहा जी बड़ी पक्की है। फरमाया ठहरो फिर मैं आया। हजरत अंदर गए तो पत्थर उठा लाए, बस उनको मारे भी नहीं, बकरी भी फेंके, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो दौड़ रहे थे तो हजरत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कितनी ज्यादती की तुमने, दावा तुमने मोहब्बत का किया और पत्थर करीब भी गिरे तो दौड़ गए, अभी तो लगे ही नहीं। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये पता ही कोई नहीं, तू भाग रहा है महबूब की तरफ से आने वाला, जरा जख्म नहीं सह सका। कहा था ना एक शख्स ने आके या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ा प्यार है। हुजूर फरमाने लगे फिर दुखों के लिए तैयार हो जा, फिर फक्र के लिए तैयार हो जा। अगर तुझे प्यार है तो फिर तेरी तरफ मुसीबतें आएगी, तैयारी कर। मुझसे मोहब्बत करने वाले की तरफ मसाइब आते हैं, फक्र फाका आता है, फिर तैयारी कर। क्या कहते थे हमारे बुजुर्ग? कहते थे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे, कबूल है अगर तेरी तरफ। लेकिन वो लोग तो महबूब ही बदल लेते हैं, दो तकलीफें आए तो कहते नहीं जी नहीं, मेरी कदर ही नहीं करते, मैं जाता तो उठ के खड़े ही नहीं होते, ख्याल ही कोई नहीं। यही तो तुझे आजमाया जा रहा था, तू समझा ही नहीं। यही तो तेरे बारे में राय कायम की गई थी, जरा तुझे चेक कर ले तो इधर उधर तो नहीं जाता, लेकिन तू तो राह ही बदल गया। इसका मानना यह है कि तूने दिल लगी की है, तूने मोहब्बत, सब्र, थोड़ा सा जिंदगी में हौसला, थोड़ा सब्र। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 16 साल आपकी सेहत की लालत को जाहिरी तौर पर हो गए तो एक दिन आपकी अहलिया कहने लगी हुजूर दुआई कर लें, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह शिफा दे। तो आप फरमाने लगे बीमारी कितनी देर रही, सेहत कितनी देर रही? का 60 साल। बीमारी को कितने दिन हुए? का 12 या 14 साल। तो आप फरमाने लगे जरा ये बीमारी को भी 60 हो लेने दे, फिर कर लेंगे दुआ। सेहत तो बड़ी जनाब राज राज के हमने गुजारी है, और अब जरा बीमारी आई तो अल्लाह ने फजल किया, इसी बात पर शिफा अता कर दी कि ये मेरी तरफ से आने वाली उस आजमाइश पर हौसले में है, सब्र में। बेहौसला लोग छोटी छोटी बातों का शिकवा, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना। और फिर मैं आज देखता हूं, आज तो चूंकि एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट बड़े बढ़ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कौम में सब्र नहीं, हौसला नहीं। थोड़ी देर ठहरे तो सही यार, कुछ चीजें सिर्फ वक्त गुजरने से ठीक हो जाती, कुछ चीजों को कोई पानी कोई खाद नहीं देनी पड़ती, सिर्फ वक्त देना पड़ता है। आप कुछ चीजों को सिर्फ टाइम दें, वक्त दें। आप खाना सिर्फ 5 मिनट पहले पकने से उतार लिया जाए ना, सिर्फ 5 मिनट पहले तो कच्चा रह जाता है, पूरा ही उसे टाइम देना पड़ता है। पूरा टाइम दें तो फिर पकता है। हम ना वो जल्दी बड़ी है, हमारे बच्चों को शॉर्टकट चाहिए, फटाफट अमीर होना चाहते हैं। ये दुरुस्ती नहीं है मामला, ये ठीक ही नहीं इखलाकी रवैया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी, रूम फतह होगा, ईरान फतह होगा, यमन फतह होगा, शाम फतह होगा। महबूब ने खुशखबरी दी, किसी से आदमी ने नहीं पूछा हुजूर किस दिन, या रसूलल्लाह महीना साल कौन सा होगा? फरमाया फतह होगा। इंतजार रहा लोगों को, फतह होगा तो होगा। वो हजरत उमर के जमाने में जाके फतह हो गए इलाके, लेकिन वो मुंतजिर थे कि हुजूर ने खबर दी है तो इंशाल्लाह होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था तुम्हारे हाथों में किस तरह के कंगन आएंगे? पूछा नहीं किस दिन आएंगे, तारीख क्या होगी, डेट क्या होगी, किस दिन मिलेंगे। बस करीम ने कह दिया साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, हुजूर ने कह दिया लिहाजा आ जाएंगे।
बस तू लाइन में लग इंतजार कर, तो इंतजार कर। जिस बंदे को पूरे 1.5 महीना होता है ना दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, वो कहता है मैं वली नहीं बना अभी तक। इतनी जल्दी है लोगों को। और अल्लाह खैर करे, आजकल बाज जगहों पे ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं, फलाने को ज़ियारत हो गई। और मैंने कहा यार तू पता है बात किसकी कर रहा है? तू मिराज की बात कर रहा है और इतनी जल्दी तूने दावा कर दिया। तू जरा रुक, बारगाह तो देख कौन सी है। तू बारगाह तो देख। उनके गुलामों की पिछली लाइन में सबसे आखिर में लगना भी बड़ी सादत। इतने लंबे चौड़े दावे ना कर अपनी जिंदगी में। यहां गुलामी में गुलामी अच्छी लगती है, गुलामी में दावे अच्छे नहीं लगते। दावे ना कर, तू बस इंतजार कर। फटाफट वली बनना है, फटाफट दरवेश बनना है, फटाफट इनकलाब लाना है। अपनी जिंदगी में सब्र लाए, ये आला इखलाकी रवैया। और एक बात और अर्ज करके फिर अपनी बात समेटने की तरफ आता हूं। दूसरों का एहसास पैदा करना बहुत ज्यादा बड़ा इखलाकी रवैया है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। गर्मी सबको लगती है। जो साहब बाहर से ड्यूटी करके आए हैं, काम काज करके आए हैं, वो भी सख्त गर्मी का शिकार होके आए। लेकिन घर पके हुए खाने पर जब उन्होंने सख्त तनकीद की है ना, तो इसका मतलब ये है उन्हें अपनी गर्मी का एहसास है। जिसने 4 घंटे चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना पकाया है, उसकी गर्मी का एहसास है। सिर्फ एक नमक ज्यादा होने से ये जो इतनी ज्यादा इसने एहतजाज किया है ना, इसका मतलब ये है कि ये खुद गर्ज है। सिर्फ इसे अपना पता है, दूसरे की तकलीफ का। आपको पता है हुजूर अलैहि सलाम ने खाने में कभी नुक्स नहीं निकाला। ये तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि खाने में कभी नुक्स नहीं निकाला, कभी नहीं निकाला। फरमाती कभी पसंद ना होता किसी चीज को तनावुल करना तो छोड़ देते, लेकिन उसमें नकायस खामियां मिजाज नहीं था। हमारी तबीयत के अंदर इस कदर ज्यादा मां बदौलत की मर्जी का काम नहीं हुआ। थोड़ा एहसास। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने नमाज लंबी पढ़ाई, बहुत लंबी कर दी नमाज। नमाज ही पढ़ देते ना, कुरान पाक ही था ना। लोगों ने आके शिकायत करी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत लंबी नमाज पढ़े। हुजूर ने बुलाया और बुला करके तंबीह की। फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। मोतदिल नमाज पढ़ाया कर। इतनी देर तक लोग जो दीन नमाज में भी दूसरों का एहसास सिखाता है, वहां छोटी छोटी चीजों में लोग एहसास नहीं करते। एक कैमरा लेके मोबाइल लेके खड़ा हो गया एक बंदा, वो ये सोचता ही नहीं कि मेरे पीछे कितने लोग हैं जिनको अजियत हो जाएगी, उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। हमें अपनी फोटो की खातिर कितने सारे मसाइल हैं। मेरे साथ 2-4 दफा हुआ है कि बस वो ऐसे जा रहे हैं तेजी से, तो एक बंदा दौड़ के आगे आया है। उसको क्या चाहिए? फोटो। सारे गिरते हैं तो गिर जाएं, सबको तकलीफ होती है तो वो चलो उसकी फोटो तो बन गई ना। बाकी सब इतने से काम के लिए आप इतने सारे लोगों को आजमाइश में डालेंगे। मैं तो बहुत सारी जगहों पे जाना छोड़ गया हूं, इसलिए कि मुझे लगता है मेरी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। ऐसे ही चला गया हजरत दाता साहब की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, तो सब वहां हाजिरी देने जाते हैं, हम सब गुलाम हैं उनके। लेकिन वो जाते ही वो शोर हुआ, कोई इसके ऊपर गिर रहा है, कोई उसके ऊपर गिर रहा है, कोई लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे। कई दिनों तक मुझे सुकून नहीं आया कि यार तेरी वजह से लोगों को अजियत पहुंची। यार क्या जरूरत है कहीं जाने की, रहने दिया जाए। लोग आजमाइश में आ जाए अगर किसी की वजह से। वो बेचारे जो वहां दुआ कर रहे थे, इबादत कर रहे थे और तिलावत कर रहे थे, उनकी क्या गलती थी कि साहब आ गए, फलां साहब आ गए। अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों का एहसास सीखें और सबसे ज्यादा बात करते वक्त, राय कायम करते वक्त एहसास रखें कि आप तो 2 जुमले कह देंगे लेकिन सामने वाला बेचारा किस तकलीफ में आ जाएगा आपके इस अमल की वजह से कि आपने बात की और वो बेचारा उलझ गया। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी किसी के बारे में राय देते तो मोहतात राय कायम फरमाते, मोहतात राय। आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बड़ा सख्त गीर रवैया इख्तियार किया, लेकिन हुजूर ने उनके बारे में कोई राय नहीं दी। वक्त गुजरा तो वो खुद ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
वक्त गुजरा तो वो दीन में आ गए। अगर कुछ राय ऐसी कायम, हम बहुत सारे लोगों के बारे में सख्त राय दे देते हैं और फिर कल को करीब होना पड़ता है तो हो पाते, क्योंकि हमने बातें बड़ी सख्त की होती हैं। किसी के बारे में भी राय दें तो थोड़ा उसका एहसास करके, उसके मनसब का, उसकी इज्जत का, मुआशरे में उसके मकाम का एहसास करके 2 मिनट आपने सहना है अब्बा जी की झिड़की को, ज्यादा नहीं। 5 मिनट सख्त बात नहीं करनी, बस आप दबा लें अपने दांतों, कोई बात ना करें। बाज लोग सिर्फ 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करते, कह देते हैं, फिर सारी उम्र पछताते हैं। कहते हैं यार मैं ये बात ना करता तो कितना अच्छा होता, लेकिन निकला हुआ तीर और निकला हुआ जुमला कभी लौट कर वापिस नहीं आता। मोहतात रहें, एहसास करें, दूसरे के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में। हमारे साहब क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते कि भाई अब मैं बड़ा थक गया हूँ, तो मेरा कई दिनों का सफर था, अब मैं जा रहा हूँ 10 बजे घर, जोर तक कोई बंदा भी मुझे ना जगाए, जोर के बाद मिलूंगा। फिर 1-1.5 घंटे के बाद खुद उनका फोन आता, कोई मिलने तो नहीं आया। तो जनाब आपने कहा था कि मैंने तो अब आराम करना है, तो फरमाते यार सोचता हूँ कोई बेचारा दूर से आया होगा, तकलीफ में होगा, मिल लूँ ताकि वो ईजी हो जाए। वो मेरे संगी भी मुझे कहते हैं कि तुझे पहले कहते हो नहीं टाइम देना, फला काम करना है, फिर हम कुछ कहते हैं, फिर आप मान भी जाते हैं बड़ा फट। तो मैं कहता हूँ यार मान इसलिए जाता हूँ कि कोई प्यार से कहता है, कोई दर्द से कहता है, ज़ौक़ से कहता है, और जब वो कह रहा होता है तो फिर एहसास होता है कि यार पल्ले शायद तो तेरे है कोई नहीं, तो किसी बंदे ने कह दिया है तो चल मान जा। किस बात पर अड़ी अपनी जिंदगी में एहसास पैदा करेंगे। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था, और कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहाँ तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माल, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना। तो माँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते हैं, माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो गौसे आजम कहते मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहां बच्चों को गुस्सा कब आता है जब मर्दी का बर्गर ना मिले, गौसे आजम को गुस्सा कब आया, खबरदार सारा कुछ कर, आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूं। अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है, तो हजरत गौसे आजम ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी मां ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई, ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत थी, वो तारीख था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं का सरदार कहता मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे, और 14 साल का बच्चा इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा, गौसे आजम ने पलट के दिखा ये पैसे। तो डाकुओं का सरदार कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहता कहां जा रहे हो, कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूं। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हजरत गौसे आजम ने पैसे उतार के फेंके, कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मां से वादा करके आया हूं कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूं। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं जितने मुझे पाप करते साल गुजर गए, पर उस बच्चे का मां से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले चल। कहा वहां क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, मैं रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूं, तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो मां बेटे का रिश्ता जीत गया है, ये मां बेटे का रिश्ता मुझे जीत के ले गया, मैं जीत गया मां बेटे के रिश्ते में, ये मुझे फतह कर गए।
तुम कोई और सरदार बना लो। तो 22-23 डाकू थे, पीछे आके बैठ कहने लगे सरदार अगर गुनाह इकट्ठे किए हैं तो नेकियों में अकेला तो ना छोड़। ओ भाई, मां बेटे का रिश्ता और मां बेटे की तरबियत, तो 14 साल का बच्चा तौबा करा जाता है। पर मुसीबत यह है कि हम वो माएं तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने सदा नाकाम नहीं रहना। अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबासा, क्या तुमने समझ रखा हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुमने क्या समझा है तुमने लौटकर हमारे पास नहीं आना? क़यामत के दिन ना इंसान से उसकी जिंदगी के लम्हात के बारे में सवाल होगा। क़यामत के जो सवालात हैं उनमें एक सवाल सही हदीस में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया तुमसे पूछा जाएगा उम्र कहाँ गुजारी थी। ये तुमसे पूछा, हमारा ना वक्त ज़ाया हुआ कहवा खानों में, सैर करने वाली गाड़ियों में, हमारा वक्त ज़ाया हुआ फजूल बहसों में, हमारा वक्त ज़ाया हुआ दूसरों पर तवज्जो देने में कि कहाँ से कमा रहा है, कहाँ खा रहा है, या आजकल फलाना क्या कर रहा है। वक्त का ज़िया और बेशुमार जो सबसे कीमती चीज़ हमसे ज़ाया हुई वो हमारा वक्त है, ज़ाया हो गया। क़यामत में ना ये सवाल होगा, कहाँ गुजार के आ गए ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने कुछ नहीं ना जिसको दिया, और अल्लाह ने उसके होश सलामत रखे, वो नॉर्मल है अब नॉर्मल नहीं, होश सलामत है, सोचने समझने की सलाहियत रखता है, तो समझिए अल्लाह ने उस पर फजले कबीर फरमाया हुआ है। वक्त का ज़ाया करते हैं, बेशुमार करते हैं। बहकी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की मरवियात में हदीस है, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दिन जब सुबह तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों मैं आज आया हूँ, कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज के बाद दोबारा नहीं आऊँगा। कुछ करें, जिंदगी में तरजीहात बनाएं, कुछ इरादा करें। और मेरे भाई कुछ तो मकसद बना लें अपना। हम क्या हैं, एक कारकुन ही बन जाएं, और कुछ नहीं कर सकते तो किसी मस्जिद में झाड़ू देना शुरू कर लें। कोई तो काम करें अजीज, कोई तो काम करें। अब सही बुखारी शरीफ देखिए ना, एक बूढ़ी अम्मा मस्जिद में झाड़ू देती थी, क्या करती थी? नाजरा कुरान पाक नहीं पढ़ाती थी। मैं मदरसे के तालिब इल्मों से कहा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा ताकतवर उस्ताद वो है जो नाजरा पढ़ाता है, वो सबसे बेहतरीन आदमी। क्यों? इसलिए कि नाजरा पढ़ने तो हर एक ने आना है, सारे बच्चों ने पढ़ना है। हिफ्ज़ तो कोई करेगा, तर्जुमा तफसीर उसूल हदीस मंतक फ़िक़्ह, उसूल हदीस सरफ नहव ये तो कोई पढ़ेगा। तो नाजरा तो सब ने पढ़ना है, लिहाजा यही मकसद बना लो कि मैंने पढ़ाना है। कुछ तो इरादा करो, गिनो ना कितने शागिर्दों को पढ़ाया, लेकिन ये भी याद रखना सही कितनों को पढ़ाया है, कितनों को पढ़ना आया है। ये बात ज़रूर जहन में रहे। एक औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी, मेरे अजीज़ गौर करेंगे, बीमार हो गई। कोई ताल्लुक़ तो बनाया था ना उसने दीन के साथ, कोई उसने मुआशरे के साथ, सोसाइटी की फलाह के साथ कोई रिश्ता तो कायम किया। बीमार हो गई, झाड़ू देती थी मस्जिद में। सहाबा फरमाते हैं नसीब देखो, वो बीमार हुई तो खुद रसूल करीम तीमारदारी करने के लिए तशरीफ़ ले गए। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं। हुजूर खुद तशरीफ़ ले गए, हुजूर खुद तशरीफ़ ले गए तीमारदारी करने। करती, ये सही बुखारी में मौजूद है, वो करती क्या थी? मस्जिद में झाड़ू देती। फिर हुजूर ने यह भी फरमाया, वैसे सारे यही वसीयत करते हैं कि मेरा फ़लाँ नेक आदमी से जनाजा पढ़वाना, सारे यही वसीयत करते हैं कि फ़लाँ मुत्तकी से कहना मेरे जनाजे की इमामत करा दे। इस खातून के बारे में करीम ने क्या फरमाया? फरमाया इंतकाल हो गया तो मुझे इतला करना। यानी खुद हुजूर ने फरमाया मुझे बताना। ठंड का वक्त था, रात का मौसम था, सहाबा कहते हैं उसका इंतकाल हुआ। हमने हुजूर को तकलीफ़ देना मुनासिब न समझा, उसकी तदफीन कर दी, जनाजा पढ़ा दिया। सुबह हुजूर आए और कहा तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? या रसूलल्लाह रात का वक़्त था, तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना। फरमा बताओ फिर उसकी कब्र कहाँ है? कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा।
कब्र कहाँ है बताओ ना। सारी दुनिया गुंबद खजरा पे, इस गरीबनी के नसीब देखो, हुजूर इसकी कब्र पे तशरीफ ले आए। अल्लाह की सारी रहमतें पहुंच गई। करती क्या थी बोल के बताएं। नहीं वादा थोड़ी ले रहा हूँ मस्जिद में झाड़ू देने का, असा तो यही कहना है कारी साहब सफाई क्यों नहीं कराई। मैं वादा थोड़ा ले रहा हूँ आपसे, पर जो कह रहा हूँ वो तो आप करें ना। क्या करती थी वो मस्जिद में? कोई तो इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है भला? मैं नहीं, मैं तो अभी गया। इस मस्जिद का मेहमान खुसूसी है जिसने यहाँ महफिल से पहले झाड़ू दिया है, दरियाँ बिछाई हैं, ये बंदोबस्त किया, और वो स्टेज पे भी नहीं आया, क्योंकि स्टेज पे आने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। नोटों वाली दत्ती ज़रा हाथ में हो तो फिर फ्रंट सीट सही मिल जाती है। तो पता होता है ना, अब सोट करनी है तो उनको भी ज़रा, नाथ खां भी कहता है आजा आजा शेर तेरे नाम करना था, तो कहाँ दूर बैठा है, करीब आ। मुझे तो अभी समझ आई है कि इश्क तो सारा तेरे नोटों के अंदर छलांगे लगा रहा। फटाफट करीब बुलाते, माज़ अल्लाह ताला, अल्लाह समझने की तौफीक दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे गए। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, इस शर्त पे जायज़ है कि अगर वारिस ने न पढ़ा हो, मैयत के वली ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा जायज़ है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के, और फिर शारे हैं, हुजूर मुख्तार हैं, इख्तियार रखते हैं। वो मस्जिद में झाड़ू देती थी, कोई मकसद तो था ना। कोई बाबा साहब ने कहा था उठ ना फरीदा सुते आ, चल झाड़ू ही दे मसीत, और तू सुते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत, कुछ तो करना, उठ ना फरीदा सुते आ, चल खलकत वेखनी जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। कहते कुछ कर, ये सारी जिंदगी फैसला ही ना करना, पता ही कोई नहीं क्या है। इकबाल कहते हैं ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने ही आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं, वक्त को जाया ना करें। हुजूर कब्र पे गए और कब्र पे खड़े होकर फरमाया बनाओ ना सफ़े, मैं इसका खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। कब्र नूर पे दोबारा जनाजा पढ़ाया। अपनी जिंदगी मैं देखता हूं कि हमारी मिल्लत के जवान मोबाइल को कितना वक़्त देते हैं। कभी कभी दिल खून के आंसू रोता है। आपकी ना बहस में उलझ गए, फजूल बहसें जिनका कोई मकसद नहीं, फजूल बहस। हर बंदे से बहस करनी चाहिए कोई हमें, हर आदमी के साथ। कुछ के बारे में कुरान ने यह भी कहा है कि भाई खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कुछ को निरा सलूट भी करना चाहिए। एक तो अपनी ज़िंदगी को बेमकसद ना गुजारें। आप कोई मकसद बनाए, आप बड़े कीमती हैं, जिसको रब ने बनाया और सजाया है बड़ा सोना ही बनाया है अपनी ज़िंदगी। और दूसरा फिर तरजीहात का तयन, कोई मकसद हो, कोई मकसद हयात हो। हज़रत मौला अली शेर खुदा 9 साल या 13 साल या कमो बेश उम्र थी जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कहा था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कौन दीन के मामले में मेरी मदद करेगा। सादिक और अमीन सारे कहते थे, पर साथ चलना काम ही ज़रा मुश्किल है। वो जो सादिक और अमीन कहने वाले थे वो चुप कर गए सारे, तो हज़रत मौला अली खड़े हुए। ये एक मकसद बनाया छोटी उम्र में, कहा या रसूलल्लाह मैं दीन की मदद भी करूँगा और मैं आपकी हिफाजत भी करूँगा। हज़रत अली ने वो मकसद बनाया मिल्लत के जवानों। फिर शेर खुदा ने मकान भी कोई नहीं बनाया। निकाह से पहले सैयदा पाक से निकाह से पहले मस्जिद में सोया करते थे। फरमाते थे दुनिया को 3 तलाकें दे दी हैं, हर मैदान में पहली साफ में नजर आए। एक मकसद हयात है ना कि बस दीन की मदद करनी है। पहली साफ में 63 साल उम्र मुबारक थी, दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद हो गए। कूफे का शहर था, हाथ में छड़ी थी। इमाम सयूती फरमाते हैं कि फजर के वक़्त लोगों के दरवाज़ों पे दस्तक देते थे, उठो सलातु खैरुम मिनन नौम, उठो नमाज का वक्त आ गया। दस्तक देते थे, खंजर मारा जालिम ने। चाहिए था ना पुत्र को आवाज़ देते, चाहिए था ना कोई वसीयत करते, कोई बात करते, कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक वादा किया था ना हमने। वो वादा किया था 9 साल 13 साल की उम्र में दीन की मदद का। तो आज जब खंजर लगा तो जुबान से पता क्या निकला, फरमाने लगे फुज़ तो बेरब्बिल काबा, लो भाई मेरा वादा पूरा हुआ, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। लै सजना सा तोड़ निभाई,
ते असां जान भी दिती ते राह तेरे। अपनी जिंदगी में मकासद बनाए, फिर उस मकसद पे कुर्बान हो जाए। ये क्या बात हुई, सारी जिंदगी तय ही कुछ ना करना। वहां वक्त कई लोगों से पूछे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? नहर किनारे बैठे हैं, पार्क में, क्या कर रहे हो? कहते टाइम पास कर रहा हूं। मैं कहता हूँ जो इतनी कीमती चीज थी वो आपको पास करनी पड़ गई है। वक्त तो बड़ा कीमती था। अगर उनसे पूछा जाए कि आज 2 सिपारे तिलावत किए, कहते नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ा, नहीं। आपका कुरान पाक ठीक है, आपने तलफ़ुज़ ठीक कर लिए, कहते नहीं। को दुआएं आती हैं, नहीं। तो टाइम कैसे पास हो रहा है? तो जो टाइम ज़ाया हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन कहा कि पीर साहब मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे क्लास फेल हुआ कॉलेज के, तो कहीं चले ना। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो बोर होने का टाइम ही नहीं बचा। उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए ना, बंदा चलो फारग हो तो बोर हो जाए। तो टाइम ही कोई नहीं तो बोर कब हो? टाइम ही कोई नहीं। अपनी ज़िंदगी में मकासद बनाएं। दूसरी बात, तरजीह दें जिन चीज़ों को, फ़राइज़ को, वाजिबात को, हुकूकुल इबाद को। तवज्जो है मेरी बात पर? बद्दू ने आके अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में बताएं, बुखारी मुस्लिम है। तो हुजूर ने फरमाया कलमा शहादत, नमाज वक्त पे अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना। ये मिशकात किताबुल ईमान में भी रवायत मौजूद है। रमज़ान के रोज़े रखना, फिर फरमाया ज़कात देना, हज करना, ये दीन है। उसने अर्ज़ की हुजूर मुझे कसम अल्लाह की, इसमें ना कमी करूँगा ना कोई इजाफा करूँगा, यानी मैं फ़राइज़ वक्त पे सही अदा करूँगा। तो रसूल करीम ने पता क्या फरमाया? फरमाया जिसने जन्नती देखना हो वो इसकी ज़ियारत कर ले। हम ना फ़राइज़ को अहमियत ही नहीं देते। मैं दयानतदारी से कहता हूँ, इस जलसे से ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़ोर की नमाज थी। बताएं, पढ़ के आए हैं ना माशाअल्लाह, इससे वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप वालिद साहब का ख़त्म दिलाते हैं ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी नमाज है। आप जो महफ़िल कराते हैं ना जी, 15-20 लड़कों की हमने तंजीम बना ली, हम हर महीने महफ़िल कराते हैं, तो ये 15 लोग नमाज भी पढ़ते हैं कि निरी महफ़िल कराते हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है ये दीन के मिजाज को नहीं समझे। इसलिए कि वो तरजीह है। तरजीह आपके फ़राइज़ हैं, तरजीह वाजिबात हैं, तरजीह सुन्नत मुआक्कदा है। दर्जा बदर्जा चीज़ें आएंगी। ऐसे नहीं होगा कि आप मुस्तहब्बात पे जोर देंगे और फ़राइज़ को आप भूल जाएंगे। फिर उससे अगली बात, तरजीह हुकूकुल इबाद है। आपकी और मेरे अहले खाना की जिम्मेदारी हमारे ज़िम्मे है, किसी गैर के ज़िम्मे नहीं है। बीवी ने अपने खामन के साथ दवाई लेने जाना है, वो किसी गैर के साथ कैसे जाएगी? और अपने आप को वो आसानी में कैसे महसूस करेगी जब आप उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे? हमने अपने घर वालों को पैसे दिए हैं, हमने अपने घर वालों को कपड़े खरीद के दिए हैं, वक्त नहीं दिया हम अपने बच्चों को। हमारे बच्चे ज़रूर हैं, दोस्त नहीं। वो तो कई दफ़ा बदअकीदा को दोस्त बना लेते हैं। वो तो बदमज़हब दोस्त मिल जाए, दुख सुनने वाला होना चाहिए। हम वक्त ही नहीं देते, घर में टाइम ही नहीं। आप अपने घर के अंदर जब वक्त देते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, वो अपनी बातें आपसे शेयर करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करते हैं कि उनके अंदर जो कमजोरियां थी वो दूर होने लगी। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, एक नौजवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम जिहाद में लिखा गया है, गज़वे में, और मेरी बीवी हज करने जा रही है। तवज्जो है मेरे भाइयों की, वो जा रही है हज करने, उस पर हज फर्ज होगा, और मेरा नाम गज़वे के लिए लिखा गया। हुक्म क्या है? अब जिहाद पे जाना, गज़वे पे जाना और फिर हुजूर की निगरानी में जाना, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन भाई मेरे करीम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, तू गज़वे से, जिहाद से नाम कटवा और अपनी बीवी का महरम बन के ना हज करने जा। तेरे लिए वो उसके साथ कौन जाएगा? वो ऐसे जाएगी, उसके साथ जा, उसको टाइम दे, उसके साथ वक्त गुजार, वो तेरी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर। हम ना अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते हैं, दूसरों पे डाल। ओहो हो मेरा बच्चा बड़ा खुश है, किसके पास है? कहते दादा अबू के पास। वो बड़ा खुश है जी, वो मैंने नहीं कभी मुंह लगाया बच्चे को, वो तो रहता है अपने चचा के साथ। भाई आप जान छुड़ा रहे हैं जानबूझ के,
आप वक़्त नहीं देना चाह रहे। हज़रत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने नवासों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहे थे, प्यार कर रहे थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो जुमला फ़ख्र से कह देते हैं, कहते मैंने भी कह दिया या रसूलल्लाह, मैंने नहीं कभी बच्चों को इतना वक़्त दिया। आप तो बड़ी तवज्जो कर रहे हैं, करम फरमा रहे, मैंने नहीं कभी दिया। कहते पता है हुजूर ने जवाब में क्या कहा? हुजूर फरमाने लगे अगर खुदा ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत अल्लिल आलमीन बनाया है। करम ही निकल गया तेरे दिल से, तो अपने बच्चों को ही वक्त नहीं देता। तुझे पता ही नहीं कि मैंने घर के अंदर बैठना था, थोड़ा टाइम देना था। अपने मकासद को, अपनी तरजीहात को जाने, उसको समझें। आप अपने औकात का तायुन करें। आपके घर में बड़ा काम रह गया है जो हमारे करने वाला था, बड़ी सारी चीजें हैं। आपको पता है कितना सारा दीन हमें सैयदा आयशा सिद्दीका ने दिया है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार निकाल दिया जाए तो दीन में से बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएं। औरतों के मखसूस मसाइल, तरबियत, ड्यूटी हजरत आयशा ने दी। जो ये हजरत आयशा ने लिया कहाँ से? इसका मतलब है हुजूर ने हमें बताया है कि अगर बीवी को पढ़ाना पड़े तो पढ़ाया भी करो, और बीवी अगर शौहर को कोई सिखा सकती हो तो उसे भी सिखाना चाहिए अपने अपने हुकूक। और फिर चौथी बात, एक तो बेमकसद ना वक्त गुजारें, दूसरा फ़राइज़ को अहमियत दें, तीसरा जो हमारी जिम्मेदारी है उनका, और चौथी बात ये कि हुकूकुल इबाद का मसला नाजुक है। ये मसला नाजुक है। आपका सारा हुलिया मजहबी लोगों जैसा हो और आप घर जाके कहें बल्ले बल्ले मेरे उस्ताद बड़े अच्छे हैं, क्या बात है, मेरे पीर साहब से बड़ा है ही कोई नहीं, लेकिन बीवी को गाली दें तो एक मिनट में कह देती है ए दसिया तेनों पीरा ने ये सबक पढ़ाते हैं उस्ताद तेरे, तो आपने तो जीरो कर दिया अपने उस्ताद को भी, मुर्शद को भी। अगर आप धोखा दें अपने पार्टनर को और आप उसको कई दफा सुना चुके हो मेरे मुर्शद बड़े कामल हैं, तो वो कहेंगे उन्होंने तुझे ये नहीं बताया काम दयानतदारी से करना चाहिए। बताइए कहते हैं कि नहीं कहते? अगर आपका लबो लहजा सख्त हो तो फौरन कह देते हैं तेरे उस्ताद ने, तेरे बुजुर्ग ने तमीज़ नहीं सिखाई। तरजीहात को देखें। हुकूकुल इबाद का मसला नाजुक है। हम ना चीज़ों को समझते नहीं। मैंने कई दफ़ा देखा है ताल्लुक़ बनाने से आगाज़ में हम और होते हैं और बन जाए तो और होते हैं, बात शुरू करें तो रंग और होता है, और जब वो मंतकी अंजाम की तरफ जाए तो अंदाज और होते हैं। इस तरह ना करें, ये अंदाज ठीक नहीं। हुकूकुल इबाद का मसला नाजुक है। इमाम गज़ाली इहयाउल उलूम में लिखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते तो एक शख्स ने किसी की तारीफ़ शुरू कर दी। इस तरह हमारा रवैया है ना, हम तारीफ़ करते हैं तो बड़ी बेजा करते हैं। मैं स्टेज पे दयानतदारी से कहता हूँ बावजू मेरे बारे में जब लोग अलकाबात बयान कर रहे होते हैं तो मैं परेशान होता हूँ। मैं कहता हूँ कि चूँकि कोई नहीं जानता मुझे तो मैं तो अपने आप को जानता हूँ ना, तो आप एक बस नाम काफ़ी होता है, इससे भी काम चल ही जाता है। आप अलकाबात के नीचे जब लोगों को दबा देते हैं तो खुशामद करने वाले की भी फिर आदत हो जाती है और सुनने वाले को भी मज़ा आने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर नफ्स आदी होता है, फिर जो तारीफ ना करे बुरा लगता है। फिर बंदा लगता है शायद ये मेरा मुखालिफ है, इसने तो कोई जुमला ही नहीं कहा तारीफ में। आप इन चीज़ों से बाहर आए, बेजा तारीफ भी नहीं और बेजा तनकीद भी नहीं। आप प्यार करें, मोहब्बत करें, खुलूस का मुजाहरा करें, और ये चीज़ें दिल से ताल्लुक़ रखती। हज़रत उमर के सामने किसी बंदे ने किसी की तारीफ कर दी और बड़ी कर दी, तो ये हज़रत उमर थे ना, ये हज़रत उमर थे ना, इनके पैमाने बड़े मजबूत और तगड़े थे। तो सैयदना फारूक आज़म फरमाने लगे तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहा है, तो उसका पड़ोसी है? का हुजूर नहीं। फरमाया उसके साथ सफ़र किया है? और उसकी हुजूर नहीं। फिर तीसरी बात की, फरमाया दिरहम और दिनार का लेन देन किया है? हुजूर नहीं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे ये हज़रत उमर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, हज़रत उमर ने। आप फरमाने लगे अच्छा तुमने उसे नमाज पढ़ते देख लिया होगा।
फरमाया खाली नमाज पर गवाही ना दे, पहले लेन देन कर ले। जो बंदा मुआमलात का साफ होता है, सही मानों में वो बंदा साफ होता है, इसके मुआमलात साफ हैं, लेन देन के मामलात में ठीक है, जो लोगों के साथ रवैयों के ताल्लुक से ठीक है। अपनी तरजीहात ठीक करें, वक्त का कभी ज़िया ना करें। अगर हमारे बुजुर्ग वक्त ज़ाया करते ना तो हजार हजार किताब आज हमें कभी ना दे के जाते। अगर हमारे बुजुर्ग वक्त ज़ाया करते तो इतनी इतनी बड़ी तफसीर की मुजल्दात हमारे पास मौजूद ना होती। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह 11 जिल्दों में तफसीर है और एक पारे की एक जिल्द है, 8 जिल्दों में शरह हदीस है। बुखारी के गिर्द अरबी में आशिया लिखा था, चलें किसी वजह से छप न सका, और कितनी किताबें। वक्त के इतने पाबंद थे कि जब वो जुमे वाले दिन कहते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर में, तो लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे पूरा 1 बज गया भाई। यहाँ तो मस्जिद में लड़ाई हो रही होती है, वो कहते हैं जनाब 5 मिनट ऊपर हो गए, तो मेरी तरह के साहब सामने बैठे हैं, वो कहते हैं तुसी अल्लाह रसूल की गल भी नहीं सुनते। तो भाई आपको क्या ज़रूरत है, जब आपने मिंबर पे कहा था 2 बजे जुमा होगा तो 2:05 क्यों किए? आपने वादा किया था मैं 2 बजे पढ़ाऊंगा, ऐलान किया था, नाराज हो गए कि करते हैं कि नहीं करते ऐलान। सुबह मुसल्ले पे बैठ कर जिसने कहा कि कल फजर 4:15 पे होगी, उसने 4:16 पे क्यों पढ़ाई? कहा था कितने बजे? यहाँ फिर आप ये ऐलान करें कि 2 बजे आ जाना, मुनासिब वक्त पे जमात करा लेंगे, गुंजाइश देना आप, ताकि बात गुंजाइश में रहे। आपने तय किया पहले, फिर उसके बाद कमजोरी क्यों दिखाई? ये मैं उलमा से नहीं कह रहा, तालिब इल्मों से कह रहा हूँ। उलमा तो अदब की जगह, ये तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ जो मेरी तरह के तालिब इल्म है। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, लोग घड़ियां ठीक करते थे कि जनाब टाइम हो गया टाइम, और हमारा क्या हाल है। मैं एक जगह पे चला गया, उन्होंने लिखा था 6 बजे तकरीब का आगाज। हमने अपनी आदत नहीं बदली। यहाँ मैंने जिन दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँचना था, मैंने उनसे कहा था 2 बजे आ जाऊँगा, तो मैं 2 बजे से 2 मिनट पहले अल्लाह के फजल से आ गया था, भी 2 मिनट कम थे। हालांकि ये मुझे 5 घंटे के लगभग सफ़र करना था। आप तायुन करें, अल्लाह ताला मदद करता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसा हो जाता है, लेकिन कोशिश करने से काम। तो मैं एक जगह पे चला गया, 6 बजे का टाइम लिखा था, एक निकाह की तकरीब थी, तो मैंने जाके बच्ची वालों को फ़ोन किया जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो कहने लगे पीर साहब तुसी आ भी गए हो। मैं क्या, मैं वेला जुसा कार तुसी बिजी हो और अजे तक नहीं आए। तो वो जब आ गए तो मैंने कहा यार ये ज़रा एक दफ़ा देख लो, आपका कोई ये मैं उल्टा तो नहीं पढ़ता रहा, आपने 9 लिखा हो मैं 6 पढ़ता हूँ, गौर कर लो इस पर। क्या मतलब, सारी फैमिली बैठ के कार्ड लिखती है, तो सारे झूठ बोलते हैं कि 1 बजे का टाइम लिख दो, बुजुर्ग भी बच्चे भी अल्लाह माशाल्लाह सब। क्यों लिखा अगर 3 बजे बारात को आना? इस जुल्म की वजह क्या थी? मैं उस दीन का मानने वाला हूं जिसकी फजर के वक्त होती है। अगर सूरज निकल आए तो फजर कज़ा हो गई, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त। मैं और तू उस दीन के मानने वाले हैं कि जिसका हज 9 ज़िलहज को होता है, ना 8 को ना 10 को, जिसकी ईद 1 शव्वाल को है, ना ये 2 को होगी ना 3 की होगी, किताबम मौकूता। हम तो उस दीन के मानने वाले जिसने सिक्का बंद हर चीज वक्त पे अता फरमाई है। तो हम कैसे वक्त अपने हाथों से जाने दें? ये क्या बात हुई, जो मर्जी होता रहे, हम अपनी मौज में। मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था, तो असर से 15 मिनट पहले निकला करते थे वो असर की नमाज के लिए, असर से 15 मिनट पहले। तो एक जिम्मेदार था, तो मुफ्ती साहब को देख के भैंसों का दूध धोना शुरू करता था। तो गर्मियों में जरा धूप खड़ी रहती है असर के वक्त, तो वो जब गुजरता ना, मुफ्ती साहब गुजरते तो कहता पुत्र कट्टा छाड़ दे मझ थले, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं। तो वो कहता अब्बा जी अभी तो सूरज खड़ा है। तो कहते पुत्र मैनू सूरज का नहीं पता, मैंने तो मुफ्ती साहब का पता है। इसलिए कि वो अल्लाह के ऐसे वह बंदे हैं जो वक्त का पाबंद है, ख्याल करते, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं करने देते। वो देख लो, तो वो कहता है घड़ी मंगा के देखी तो वाकई 4:45 हो गए थे, वक्त असर हो गया। भाई कभी भी वक्त, मिल्लत के जवानों, हमारी नाकामियों की बड़ी वजह यह है कि तो हमने तायुन ही नहीं किया था कि हमने करना क्या है। दूसरा, वक्त बड़ा ज़ाया किया।
इतना ज़ाया किया, इतना, और अभी भी कर रहे हैं। जो अभी तक तंदुरुस्त है ना, वो समझ रहा है शायद कभी बीमार नहीं होगा। जो जवान है वो समझ रहा है शायद सारी उम्र ऐसे ही रहना है। एक हफ्ता लगता है। कल मुझे एक साहब के इंतकाल की खबर मिली तो मैं हैरान ही रह गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे एक फिंसी निकली थी, बाद में लोगों ने कह दिया ये तो कैंसर है। तो पूरे 7 दिन ही लगे, 6ठे दिन इंतकाल कर गए। ओ मेरे अजीज, ओ पईयां दिस दियां नी कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जे आमदा, इधरों लखां गए। ना ज़ाया करें अपने वक्त को, काम करें, ड्यूटी करें। आप जब बिल्कुल समझें कि अब मैं फारिग हो गया हूं तो झट से जेब से तस्बीह निकालें, झट से मदीने की तरफ मुंह करें। दुरूद व सलाम वो नेमत है कि सवाब भी आता है और जवाब भी आता है। आप इस पर तवज्जो करें। आप कुरान मजीद की तिलावत पर एक बात करता हूं आखिर में और अपनी बात को समेटता हूं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चिलचिलाती धूप थी मदीना मुनव्वरा में, दोपहर का वक्त था। तो मैं अपनी छत पर किसी काम के लिए चढ़ा तो मैंने देखा सामने एक शख्स ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा है। फरमाते मेरे दिल में ख्याल है इतनी धूप में ऊँट चढ़ा रहा, आराम करता। मैं इंतज़ार करता रहा, थोड़ी देर ठहर गया कि करीब आ जाए तो समझाता हूँ। लेकिन जब वो शख्सियत करीब आए तो वो आम आदमी नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर थे। फरमाते हैं मैंने नीचे जाके अर्ज़ की, हुजूर बुढ़ापा भी है, कमज़ोरी भी है और हालात भी हैं, तो किसी ग़ुलाम को कह देते। तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊँट थे, ग़ुलाम की ज़िम्मेदारी तो नहीं, ज़िम्मेदारी तो मेरी है। हमारे बहुत सारे वज़ीर अपने एसी वाले दफ्तर से उठ के बाहर देखते नहीं कि मेरा अमला क्या कर रहा है। इदारों की प्रिंसिपल उठकर देखना पसंद ही नहीं करते बाहर क्या हो रहा है। हज़रत दाग जहाँ बैठ गए वहीं बैठ गए। अपने मामलात पर खूब निगरानी करें। ये जो कहते हैं ना मुझे अपनी बच्ची और बच्चे पर बड़ा एतमाद है, मैंने नहीं कभी जाके पूछा किस रास्ते जाते हैं, किस रास्ते आते हैं, तो ये लफ्ज़ कहने वाला जुल्म करता है अपनी औलाद पर। जब बंदे को पता हो मुझे कुछ देखने वाला है तो वो ज़रा सही रहता है, वो ज़रा मजबूत रहता है। अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, वक्त को ज़ाया न करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है कायनात का मालिक हमारे हाल पे रहमत करे। इतनी गर्मी में इतने सारे लोग आए हैं, अल्लाह ताला एक एक को एक एक कदम पे करोड़ों नेमतें अता फरमाए।